नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कि क्या मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वह किसी को फांसी की सजा दे सकता है। तो आप लोगों से ये निवेदन है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको जो भी जानकारी इस वीडियो में मिलती है उसका आप पूर्ण रूप में लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मजिस्ट्रेट कितनी सजा देगा नहीं देगा, पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि अगर सजा दी ही क्यों जाती है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें दंड की व्यवस्था होती ही क्यों है। तो इसके लिए आपको समझना है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। देखिए, वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे ताकि आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाए, समझ रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में थ्योरी डिटरमिनेंट थ्योरी। तो डिटरमिनेंट थ्योरी जो ये कहती है उसके अनुसार ये है कि अगर कोई व्यक्ति समाज में अपराध करता है तो उसके लिए दंड की इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए या दंड इस प्रकार होना चाहिए कि समाज के अन्य लोग उस प्रकार का अपराध करने से डरे, भयभीत हो, ताकि समाज में ऐसे अपराध ना हो। इसका अब एग्जाम्पल समझते हैं। अभी तो हमने समझ लिया डिटरमिनेंट शॉर्ट में कि ये थ्योरी है। अब डेमो लेते हैं। भाई जैसे सब लोग मोटर व्हीकल एक्ट का नाम जानते ही हैं, समझते हैं आप लोग कि भाई उसमें लिखा गया है दोपहिया वाहन पे बाइक पर अगर आपकी है तो भाई आपको हेलमेट लगाकर चलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जब तक ये खाली अगर मान लीजिए हम इसमें दंड की व्यवस्था नहीं थी तब तक आज भी जबकि ऐसा है कि भाई हेलमेट नहीं लगाते हैं, जबकि आपकी जान की सुरक्षा उससे होती है, लेकिन आपके बाल खराब ना हो तो इस जगह हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो अब आप ये सोचिए, लेकिन जब से मोटर व्हीकल एक्ट में अब आपके उसमें 1000 रुपये का प्रावधान कर दिया गया कि भाई ऐसा आ गया 1000 रुपये का जुर्माना होगा, हेलमेट नहीं लगाएंगे आप, तो आपके अब जिस व्यक्ति का 1000 का चालान कटा वो दोबारा हेलमेट लगाएगा, 4 लोगों से कहेगा, लोग जानते हैं अपने लॉ के बारे में, वे हेलमेट नहीं लगाएंगे। अब हर चौराहे पे CCTV कैमरा है, नहीं लगाओगे तो चालान कट जाएगा आपका। तो इसीलिए समाज में जब अपराध होता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है ताकि अन्य जो लोग हैं वो ऐसा कार्य करने से बचें। अब आते हैं अपने मजिस्ट्रेट का फांसी सजा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है वो आपके लिए प्री के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको ये पता हो किस मजिस्ट्रेट को कितनी पावर है। तो देखो, पहले तो ये पता हो कि कितने प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं किसी राज्य में। तो उसके लिए हम चलते हैं धारा 6 पर, जो हायरार्की की बात करता है। तो सबसे पहले तो वैसे तो अगर हायरार्की के तौर पे देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े हैं। उसका ऑनरेबल हाई कोर्ट है। तो धारा 6 कहती है ऑनरेबल हाई कोर्ट के अलावा किसी राज्य में निम्न प्रकार के दंड न्यायालय होंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेशन न्यायालय, दूसरे नंबर पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरे नंबर पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास और फोर्थ नंबर पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसे हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहते हैं। बदलाव क्या हुआ है? देखो, CRPC इससे पहले आप सभी जानते हैं CRPC लागू होती थी 1 जुलाई 2024 से आपके इंडिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने लगी है। तो बदलाव ये हुआ है कि पहले आपके एक मजिस्ट्रेट और थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के साथ में, अब उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, वो नहीं है। तो ये पता हो आपको, छोटी सी बात है, आप समझ सकते हैं, पता हो गया। चलो अगली बात आते हैं, अब दंड कितना दे सकता है, ये पावर्स पे बात आए। तो हमने समझ लिया कि कौन कौन दंड कौन कौन है। तो उच्च न्यायालय, नंबर 2 पे आपने देखा सेशन न्यायालय, फिर उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो अब धारा 22 और 23 पे आइए। धारा 22, सेक्शन 22 और सेक्शन 23 ऑनवर्ड्स। तो ये सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हैं। अगर CRPC में आपसे तुलनात्मक तौर पर पढ़कर आपको रहना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकता है। तो CRPC में सेक्शन 28 और 29 थे। तो सेक्शन 22 का पहला क्लॉज ये बात कह देता है कि भाई उच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो विधि द्वारा कोई भी प्राधिकृत जो दंड है वो कोई भी, यानी फांसी, आजीवन कारावास सब दे सकता है, और उसमें जुर्माने की कोई उस पर लिमिट नहीं, कितना भी जुर्माना दे सकता है। दूसरी बात, सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायाधीश जो हैं उनके पास भी ये पावर है कि वो फांसी की सजा दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो यही आपको पता हो कि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश भी फांसी सजा दे सकते हैं, परंतु उसकी पुष्टि यानी उस दंडादेश को पुष्ट किया जाना आवश्यक है बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट।
किसमें पुष्ट किया जाना आवश्यक है ये आप समझ लीजिए। पहले सीआरपीसी की धारा 366 में था वो प्रावधान, अब धारा 407 में है वो प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, कि अगर ऑनरेबल सेशन न्यायालय और अपर सेशन न्यायालय ने अगर मृत्युदंड का दंडादेश दिया है किसी मामले में तो उसकी पुष्टि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना आवश्यक है कि अगर आप धारा 28 पढ़ेंगे सीआरपीसी की पढ़ते तो उसमें सहायक सेशन न्यायाधीश भी था। देखो, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, यानी कि एडिशनल जो सेशन न्यायाधीश, उसमें सेशन जो जज होते हैं वो उनकी पावर सिमिलर होती है, ठीक है। लेकिन चूंकि एक जिले में एक ही आपके सेशन न्यायाधीश हो सकते हैं, एडीजे कई हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें एक और जज थे असिस्टेंट सेशन जज, वो अब बीएनएसएस में खत्म कर दिए, अब वो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं धारा 23 पर। धारा 23 क्या कहती है? 23 ये कहती है कि मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकते हैं। तो हमारा सवाल था कि मजिस्ट्रेट फांसी की सजा दे सकते हैं? नहीं। मजिस्ट्रेट में सबसे पहले आते हैं सीजीएम, जिसे बोलते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। वो आपके 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं, यानी जिन अपराधों में 7 वर्ष तक की सजा है तो वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो देखो ये बदलाव यहाँ से स्टार्ट, ये आपको पता होना चाहिए, तुलनात्मक तौर पे दोनों में कंपेरिजन करके आपको याद होना चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो अब, यानी पहले क्या था, पहले 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता था। लेकिन अब बदलाव ये हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 वर्ष तक की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, यानी कि 10,000 से 50,000 हो गया है। साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा का भी दंड दे सकता है। इसी प्रकार जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वह आपके 1 वर्ष तक की सजा है, लेकिन 5,000 से जुर्माना वो 10,000, यानी अब 10,000 रुपये तक का वो जुर्माना दे सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्विस की भी दंडादेश दे सकता है। ये इसमें कर दिया गया है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है, पहले कितना था अब कितना है। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1 वर्ष 10,000 रुपये जुर्माना, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 वर्ष 10,000 रुपये जुर्माना, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 वर्ष प्लस 50,000 रुपये जुर्माना। अब इसको अगर आपको समझना हो तो 50,000 पैसे अगर ऐड करना हो तो आपने संजय दत्त की मूवी देखी हुई वास्तव, उसमें 50 तोला कहता है, 50 तोला, तो वही समझ लो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी वो हायरार्की में बड़ा है तो 50,000 तक का दे सकता है, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो 10,000 रुपये तक का दे सकता है। एक बात इसमें और कही, एक नए दंड की जो व्यवस्था है, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, वैसे मैंने इस पर वीडियो सेपरेट बना दी है, मैं यहाँ पर डिस्कस कर ले रहा हूँ। इसके एक्सप्लेनेशन में, स्पष्टीकरण में ये दिया गया है, सामुदायिक सेवा भी का दंड है उसको स्पष्ट किया गया है कि कम्युनिटी सर्विस आखिर है क्या। तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है, कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क which the court may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community for which he shall not be entitled to any remuneration। यानी कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी सर्विस इस प्रकार, मतलब ऐसी सर्विस होगी, यानी ऐसी सेवा आपको करनी पड़ेगी जिसका, यानी जो कन्विक्टेड पर्सन होगा, यानी दोषयुक्त व्यक्ति होगा, उसको ऐसा कार्य कोई करना पड़ेगा जो दंड के रूप में होगा। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जाम्पल, दंड के रूप में होगा और आपको उसके लिए कोई पैसा मिलेगा नहीं, कोई रुपया मिलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर ये भाई कोई कन्विक्टेड पर्सन है, उससे ये कहा जाएगा कि भाई ऐसा है कि तुम लगातार 15 दिन जो है आपके किसी भी सरकारी दफ्तर की सफाई करोगे। आप सपोज करिए अगर आपको अगर कन्विक्टेड पर्सन नहीं है तो अगर आपको सफाई का जिम्मा दिया, साफ सफाई का जिम्मा दिया तो उसको भी आपको कोई पैसा मिलेगा, लेबर वर्क का कोई रुपए मिलेंगे आपको। लेकिन अगर मान लीजिए वो दंड के रूप में है तो उसमें कम्युनिटी सर्विस का फायदा, उसमें दंड के रूप में आपको सफाई का उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। या आपसे कहा जाए कि आप भाई ऐसा है कि 100 लोगों के लिए खाना खिलाइए, ठीक है, तो वो आपको एज अ कम्युनिटी सर्विस में पनिशमेंट मिल सकती है।
आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। तो आप समझ गए हैं कि मजिस्ट्रेट फांसी से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, वो सज़ा दे सकते हैं। तो कितनी, वो आपको सज़ा दे सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 वर्ष तक की, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं। और दे कौन सकता है, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।